देवर्षि नारद भी जहां आकर अटक गए, भटक गए, घबरा गए, इसको कलयुग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कलयुग से बुरा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कलयुग से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप बताओ, क्या कलयुग की हम बुराई करना चाहिए? ये कलयुग ही है जो आपको घर में बैठ के कथा सुनवा रहा है। क्या द्वापर में संभव था? क्या त्रेता में संभव था? क्या सतयुग में संभव था? आप खुद विचार करके देखिए। ये इस कलयुग का ही बड़ा सुंदर दर्शन है कि आप घर बैठे, आजकल तो तीर्थों के दर्शन भी लाइव होते हैं। वैष्णो देवी माता के दर्शन, द्वारकाधीश के दर्शन, श्रीनाथ जी के दर्शन, श्री बिहारी जी के दर्शन, श्री गोवर्धननाथ के दर्शन, जो भी दर्शन आपको हो रहे हैं। अब आप बताइए कलयुग कितना श्रेष्ठ हुआ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, चर्चा है ना। अब आप खुद विचार कीजिए, जहां उस समय हजारों लाखों साल की तपश्चर्या करनी पड़ती थी, आपको परमात्मा का नाम प्रेम से लेना। जिस सतयुग आदि में भगवान को एक बार पाने की चेष्टा के लिए हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या करने के बाद एक बार भगवान प्रकट होते थे, इसी कलयुग में लोगों ने 85 बार अपने जीवन में भगवान के साक्षात दर्शन करे। आप बताइए कलयुग श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? खुद सोचिए, विचार कीजिए। जिस कार्य को वो लाखों हजारों वर्ष जीकर करते थे, वो आप 60-70 साल में भी कर सकते हो। लेकिन यू हैव टू नो योरसेल्फ, आपको अपने आप को जानना होगा। आप कितनी अच्छी महिमा है, आप बताइए। आपको तीर्थ जाना है, आज की तारीख में एक से एक तीर्थ जाने में, मतलब कोई भी जा सकता है, इतने साधन हो गए। ऐसी सुंदर कृपा हो रही है। भारत में 10 महा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें 10 महा प्रोजेक्ट, बड़े सरकार के द्वारा बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप जानते हो उस महा प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? आप विचार करके देखिए कि उन 10 प्रोजेक्ट में इस समय जो इस भारत में चल रहे प्रोजेक्ट हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 4 धाम परियोजना। जी हां, जो 6 लेन बन रही है पहाड़ों को काट काट के। आप विचार करके देखिए कि जिन 4 धाम जाने के लिए व्यक्ति एक समय आखिरी माला घर पहना दी जाती थी, पैर छू लिए जाते थे, न जाने। हाँ, विचार कर लो आप। जिनके रास्ते में शेर, चीते, भालू मिलते थे, वो पहले इसलिए वो बुढ़ापे में जाते थे क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके बाद तो फिर अगर जवानी में चले गए तो बुढ़ापा आया नहीं आया। हाँ, आप विचार करके देखिए। कई संत बताते हैं कि जब वो अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते थे तो उस समय 40-50 साल पहले लूट लिया करते थे लोग, जंगली जानवर आ जाते थे, इसलिए तैयारी करके जाते थे, अग्नि साथ में लेके चलते थे। बड़ी मुसीबत होती थी। पहाड़ टूट गया तो टूटे ही गया, पता पड़ा फिर टूटे हुए पहाड़ की यात्रा एक और यात्रा हो जाती थी। ये दर्शन था साहब। और आप देखिए, आज की वर्तमान भारत सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट हम हिंदुओं को दिया है, सनातनियों को दिया है कि भगवान की यात्रा तो अब आपका 6 महीने का बच्चा भी गोद में लेके चले जाओगे, गाड़ी से जाओ घर्राते हुए और अपने आनंद के साथ दर्शन करा के ले आओ। अब आप सोचो, विचार करके देखो, कल्पना करके देखो, है कलयुग सुंदर की नहीं है? आपका जब मन हुआ तब हरिद्वार में गंगा जी में आपने स्नान कर लिया। और एक जमाना था गंगा मतलब फिर माला पहन के ही जाओ। कहां जा रहे हो साहब? गंगा जी जा रहे हैं। कहां जा रहे हो साहब? मानसरोवर जा रहे हैं, जहां से लौट के आना ही नहीं है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ कलयुग। ये सुंदरता है कलयुग की। बदनाम हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, जो पापी लोग हैं वो तो तब भी थे, जो दैत्य प्रवृत्ति के लोग थे वो तो तब भी थे। अगर आप इस विषय पर भी चर्चा करना चाहें तो वो तो तब भी थे।
तब भी हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष तो आदि दैत्य है ना, वो तो मनुष्यों के भी पहले के हैं, वो तो तब भी थे। भगवान जब त्रेता में थे तब भी ये राक्षस थे, वो यज्ञ और आदि जिसके लिए भगवान विश्वामित्र जी ले गए अपने साथ में, वो तब भी थे। द्वापर की स्थिति आपको मालूम है, तब भी थे, वो आज भी है। लेकिन आज में और तब में कितना महान अंतर है कि आपको और हमको इतनी दिव्य जीवन मिला है। ये जीवन कितना सुंदर है। शास्त्र में कई जगह वर्णन आया है, देवता भी कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि सहज है कार्यक्रम, आसान है पाना। ये दर्शन आया है कई जगह, मैं दर्शन की चर्चा कर रहा हूं। तो आप अपने आप को बड़भागी मानिए। आप अगर इस समय अपने घर में टेलीविजन पर, मोबाइल पर या किसी पर भी कथा सुन रहे हैं तो दिस इज मतलब ये भगवान का ग्रेस है आपके ऊपर। आप सतयुग में ही मान के चलिए, क्योंकि आप देखिए सतयुग, द्वापर, त्रेता या जो भी चर्चा है क्या ये यहां है, ये कर्मों से है। अगर आपके कर्म सत्कर्म है तो आप सतयुग में हैं, और आपके कर्म अगर द्विकर्म है, दो तरह की स्थिति में आप जी रहे हैं, तो आप द्वापर में हैं। और आप त्रिकर्म का अगर कर रहे हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और ऐसे भी और वैसे भी हैं, तो आप त्रेता में हैं। अगर आप कलयुग में हैं तो जयराम जी की एक संत कह रहे थे, लाला कलयुग मतलब कलाकारों का युग, जो जितना अच्छा कलाकार होगा वो कलयुग में पूजेगा। अब इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। एक कलाकार वो भी होते हैं जो भांड होते हैं, जो पूरी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, और एक कलाकार श्री रामलीला के भी होते हैं और श्री गोविंद की लीला के भी, रासलीला के भी होते हैं। कलाकार तो वो भी होते हैं, लेकिन एक कलाकार जगत को भगवान का दर्शन दे रहे हैं और एक कलाकार घरों को बिगाड़ने का दर्शन दे रहे हैं।